आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। Yes, good afternoon. Good evening, everyone. Not good afternoon. Good evening. Good evening. सबको very good evening. Sagacious, अनुराग, पूजा, good evening. सब खुश रहिए. साक्षी, तनु, लेपो, Acidus, सिद्धार्थ, सबको very good evening. फटाफट वर्ड को आगे बढ़ाया जाए, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वीक से ना ये 3 डेज का हो जाएगा, तो थोड़ा सा स्पीड पे बढ़ाया जाए ताकि इसको हम लोग अच्छे से ग्रेसफुली फरवरी में इसको खत्म किया जा सके। कल हमने एसोटेरिक तक किया था और आज ही मैंने कितनी जगह वोकैब करवा रही थी। एसोटेरिक का बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल भी रहे होंगे। राजलक्ष्मी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सुदर्शन, चंदन, सगेश। यस, कल क्या चीज का एग्जाम है? कल एग्जाम है। कल क्या चीज का एग्जाम है? कौन सा एग्जाम है कल? कुछ है सिद्धांत? अच्छा, फेज 9 वाला। वो तो पेपर अच्छा आ रहा है। फेज 9 वाला पेपर अच्छा आ रहा है। बेस्ट ऑफ लक, जाके दीजिए एग्जाम। इंग्लिश तो बहुत अच्छा आ रहा है। बेस्ट ऑफ लक। आज पिंकी का बर्थडे है। आज तो बहुत बहुत सबका आजकल बहुत बर्थडे आ रहा है। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। May God give you may God give you your dream job. May you achieve success जगह ही नहीं है। in all, लिख देती हूँ, in all your endeavors, जितने भी अटेम्प्ट्स किसी चीज के लिए कर रहे हो, भगवान आपको सक्सेस दे। चलो, हैप्पी बर्थडे। कमन गाइस, ये आपका ना नोट्स वोट्स ना उनका मिलने वाला नहीं है। चुपचाप बैठ के नोट्स बनाओगे। पीडीएफ से आज तक किसी ने नहीं पढ़ा है, सबने नोट्स बना के पढ़ा। कोई बच्चा मुझसे नोट्स नहीं मांगता है, तो उसको पता है कि उसका क्या हाल होगा नोट्स मांगेंगे। ओके गाइस, सारा नोट्स अपने से बनाना है। हाथ से अपने अपने नोट्स बनाए जाए। यस, हैप्पी बर्थडे भाई क्लास में तो बनता है। हैप्पी बर्थडे, किसी का हैप्पी बर्थडे है और 5, 10, 15, 20 लोग फोन करके विश कर देते हैं। ये वी आर प्रिविलेज्ड दैट वी आर प्रिविलेज का स्पेलिंग ये मत लिख देना, ये एग्जाम में भर भर के आता है, ये नहीं होता है। हम लोग सारे प्रिविलेज रह के अनअकैडमी जैसा प्लेटफॉर्म मिला है जहां हजारों स्टूडेंट्स अपने बर्थडे विशेष दूसरे अपने क्लासमेट को दे रहे हैं। LEGED होता है, डी मत लगाना, LEGED। इतने सारे बच्चों के विशेष है। हैप्पी बर्थडे डियर भेज रहे हैं। चलिए अब स्टार्ट किया जाए। हमें ये मौका मिला है। कम ऑन गाइस, चलो रिवाइज कर लेते हैं पहले। हैप्पी बर्थडे सिस लिखना जरूरी था? बिना सिस के भी आप सिस को सिस मान सकते हैं, बिना लिखे भी मान सकते हैं। हैप्पी बर्थडे सिस। थैंक यू ब्रो। एसोटेरिक, चलो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपके, चलो मैं बीच बीच से पूछ रही हूँ, अगर लिम्पिड आ गया एग्जाम में, लिम्पिड आ गया, लिपिड नहीं है, लिपिड तो वो फैट वाला होता है, फैट लिपिड्स। तो लिम्पिड आ गया तो क्या क्या आएगा? हाँ, लिम्पिड मतलब क्या आएगा? लिक्विड। वाटर एक लिक्विड है, वाटर लिक्विड है। लिक्विड बहुत क्लियर होता है, बहुत क्लियर है लिक्विड। अनक्लियर नहीं है, पानी क्लियर होता है, पानी इज क्रिस्टल क्लियर। लिक्विड ट्रांसपेरेंट होते हैं, पारदर्शी, नोटिसेबल है। और आपका ल्यूसिड आ गया और पेल्यूसिड आ गया। दोनों में क्या रूट वर्ड है? दोनों में ल्यूस है। ल्यूसेंट की बुक पढ़ते हैं ना, ल्यूसेंट की बुक पढ़ के अपना जीएस को क्लियर करते हैं। ल्यूस का मतलब होता है लाइट। जिस चीज पर लाइट पढ़ते हैं ना, वो चीज और भी क्लियर कर देता है। ल्यूसेंट की बुक भी पढ़ते हो। एक ल्यूस इज रिलेटेड टू लाइट। यस, नोटिसेबल है, पेल्यूसिड है, ल्यूसिड है। ये इसको देखते साथ क्या याद आएगा? नेबुलस देखोगे एग्जाम में क्या दिख जाएगा? हाँ, मतलब क्या याद आएगा? हाँ, अनक्लियर होता है। नेबुलाइजर याद आएगा। नेबुलाइजर नाक में डालते हैं, ओट्रवीन और वो सब नाक में डालते हैं जब नाक अनक्लियर रहता है ना, नाक जाम रहता है। और नेबुला क्लाउड्स भी होता है, और क्लाउड्स भी धुंधला होता है, अनक्लियर होता है। डस्टी। और कोहेरेंट याद रखना, कोहेरेंट पार्टिकल्स। कोहेरेंट मतलब बहुत ऑर्डरली वे में अरेंज है, सीक्वेंस में अरेंज है, इस वजह से चीजें क्लियर है, ऑर्गेनाइज्ड है। अब इसको कैसे याद रखोगे? अरे ये तो एसोटेरिक कैसे याद करोगे? रिकंडाइट। एसोटेरिक ऐसा ट्रिक बताया कि कुछ भी क्लियर नहीं हुआ, अनक्लियर है। एसोटेरिक एसोफेगस भी बताया। एसोफेगस फूड पाइप बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। फूड पाइप में ना कहाँ क्या क्या जाता है, कुछ क्लियर नहीं होता है। पुनः कंडक्ट करो, क्योंकि पहला वाला रिकंडक्ट। हाँ, वेग भी पता है। वेग का मतलब होता है अनक्लियर। और वोग का मतलब क्या होता है? वोग मतलब वोग मैगजीन भी है।
वोग का मतलब होता है फैड, फैड मतलब फैशन में, इन वोग, और वोग के साथ ना इन आता है, इन वोग, इन फैशन, इन फैड, जो फैशन में है, ट्रेंड में है, इन ट्रेंड में है। अब बताओ कि इंटेलिजिबल, इंटेलिजिबल का मतलब क्या होता है? एक तो आप लोग इंटेलिजेंट हो, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, सारी चीज आपके लिए इंटेलिजिबल है। इंटेलिजिबल मतलब क्लियर, क्लियर, और इसी में अनइंटेलिजिबल लगा दिया ना तो अनक्लियर हो गया, अनक्लियर हो गया, ठीक है। तो मुझे क्या, हाँ, इक्विवोकल कैसे याद रखोगे? इक्विवोकल, इक्वल, इक्वल, और इक्वल बोल रहा है, इक्वल मतलब इस पार्टी के लिए भी बोल रहा है, इक्वली दोनों पार्टी के सपोर्ट कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा है, आखिर क्लियर ही नहीं है इसके विचार कि किसको सपोर्ट करेगा, क्लियर, दोनों तरफ बोल रहा है। और कॉम्प्रिहेंसिबल पता है, कॉम्प्रिहेंसिबल तो पता है, जिस चीजों को अच्छे से कॉम्प्रिहेंड किया जा सके, समझा जा सके, ठीक है। इक्विवोकल वगैरह हो गया। और ये बताओ ऑब्सक्योर, क्योर, इसका क्योर नहीं हो पाएगा क्योंकि बीमारी ही क्लियर नहीं हो पा रही है, बीमारी इज नॉट क्लियर। क्योर, क्योर मतलब इलाज, इसका बीमारी क्लियर नहीं है, बीमारी क्योर नहीं हो पाएगा बिकॉज बीमारी इज अनक्लियर, सब स्पष्ट रूप से बीमारी दिख नहीं रही। क्रिप्टिक भी बताया, हाँ, क्रिप्टिक रिमार्क्स, क्रिप्टो, क्रिप्टो मतलब कोड लैंग्वेज में बात कर रहा है, क्रिप्टो, क्रिप्टो कोड लैंग्वेज में बात करना, हेजी है, हेजी, वेरी गुड। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है? एक्सप्लिसिट, जिसको एक्सप्लेन किया जा सके क्लियरली, और इम्प्लिसिट का मतलब है हिडन, हिडन भी बोल सकते हो, हिडन मतलब क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं। आर्केन भी किया, यस, आर्केन का अलग अलग मतलब जाता है, आर्क ठीक से नहीं बनाया, आर्क अनक्लियर है, इसका मिस्टीरियस भी जा सकता है, रहस्यमय मतलब क्लियर नहीं है। इसका अनकैनी भी लिखना, अनकैनी का मतलब भी होता है कोई भी चीज क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है। और एक तो पता है आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट का मतलब है आरती क्यों लेट आई हो, क्लियर एग्जांपल दो, बट आरती इन आर्टिकुलेट है, आरती क्लियर एग्जांपल नहीं दे पा, ओके, हाँ, क्यों लेट आई हो आरती। देखो कोई भी चीज फैशन में रहता है ना, उसको हम बोलते हैं, कोई भी चीज इन वोग है उसको इन करेंसी भी बोलते हैं। ये वर्ड याद रखना, ये वर्ड हो सकता है आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ जाए, इन करेंसी। कोई भी चीज इन करेंसी है मतलब इन ट्रेंड है, प्रचलन में है, दिस इज इन करेंसी, मतलब इसके बारे में आजकल चर्चा हो रही है बहुत। ओरेक्युलर भी डाल सकते हो, ओरेक्युलर भी डाल सकते हो, डाल सकते हो, ये वर्ड भी लिख लो, ओरेक्युलर। ओरेक्युलर का मतलब भी होता है ना समथिंग विच इज अनक्लियर। कैसे याद रखोगे? वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, एक तो इट्स डिफिकल्ट टू अंडर, ओरेक्युलर कैसे याद रखोगे? ओरल कैविटी, हाँ, मुझे बहुत बहुत लोगों का हार्ट मिला है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, यू पीपल मेक माय डे। हाँ, ओरल, ओरल मतलब कलर क्लियर नहीं है, ओरेक्युलर, ओरेक्युलर मतलब ओरल, माउथ से रिलेटेड है, माउथ, माउथ में इतने कॉम्प्लिकेशंस है ना, अनक्लियर चीजें हैं, ओरल, ओरल इन अनक्लियर है, ओरल वाइट, ओरल, कूलर क्लियर नहीं है, अरे कूलर आ गया है, ओरेक्युलर, क्यूलर, कूलर मतलब क्लियर नहीं है, ओरल वाइवा, हाँ, ओरल, ओरल एग्जाम है ना, ओरल एग्जाम में तो कुछ क्लियर भी नहीं होता है, ओरेक्युलर, ओरल एग्जाम में क्लियर भी नहीं होता है कि बच्चे को कितना नॉलेज है, वो तो लिख के बताते हैं। खुश रहिए प्रियंका। ओरेक्युलर और सर्कुलर करिए, सर्कुलर से भी याद कर सकते हो। ओरल, हेजी बता दो, हेजी क्या है? हेजी सबको पता है, बहुत हेजी है, लेजी है। और ओरल एग्जाम 3 घंटे की, सर्कुलर, ओरेक्युलर को याद करो, सर्कुलर, गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, क्लियर ही नहीं है कहाँ जाना है उसको, कहाँ जाना है। डूबियस, हाँ, डूबियस का मतलब ये तो डूबियस पर्सनालिटी है, इसका डबल पर्सनालिटी, डुअल पर्सनालिटी, समझ में नहीं आता है। आज आप, अच्छा, कोई स्टूडेंट है आज, आप हमेशा आपके रिकॉर्डेड क्लासेस देखता हूँ, आज लाइव लाइव आए हो, वेलकम वेलकम। डूबियस याद रखना, एक तो एम्बिगुअस याद रखना, एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का, एम्बी का मतलब भी होता है डबल, दो मीनिंग निकल रहा है, क्लियर नहीं है, एम्बिगुअस है, डाउटफुल है, डूबियस है, डूबियस, डाउटफुल, डाउटफुल, डबल डबल मीनिंग। इसे वर्ड्स याद रखिएगा, इसको, इसे वर्ड्स को याद रखिएगा, ये सब बार बार रिपीट हो रहा है ना। अच्छा, आकाश की लाइव क्लास है, वेलकम भाई, लाइव क्लास वाले स्टूडेंट्स, रिकॉर्डिंग वाले। लेकिन मैं ये देख रही हूँ ना, मैं ये देख रही हूँ कि असली मेरे बहुत सारे डार्क हॉर्स ना रिकॉर्डिंग वाले ही निकल के आ रहे हैं, बहुत सारे डार्क हॉर्स रिकॉर्डिंग जो देखते हैं वहां से निकल निकल के आ रहे हैं, जी जी जी। अब मैं ऐसा क्यों, अब मैं कैसे बताऊंगी ऐसा क्यों, आप बताओगे ना, ये डार्क हॉर्स वाले बताएंगे। ऐसा क्यों, कोमल, ऐसा मत बोलो मैम, नहीं तो कल से मैं भी रिकॉर्डिंग देखने लगूंगा। कैप्टिविटी बताओ,
कैप्टिविटी, रुको यहाँ कंफ्यूज हो गए, कैप्टिविटी भी आता है एग्जाम में, भर भर के आएगा। एक तो कल बताया था कैप्टिवेटिंग ब्यूटी, कैप्टिवेटिंग का मतलब क्या बताया था, वे आ रहा है, वे ए आ रहा है, कैप्टिवेटिंग का मतलब बहुत अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव, स्लेइंग, कातिलाना ब्यूटी, स्लेइंग ब्यूटी, वेरी अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव, वेरी वेरी अट्रैक्टिव, वेरी अल्योरिंग, अल्योर करना, लियोर का मतलब भी है लियोर, लियोर करना मतलब किसी को अपनी ओर आकर्षित करना, एंटाइसिंग, एंटाइसिंग, वेरी चार्मिंग, सब रैविशिंग विशिंग शुरू हो, कॉमली कॉमली, पल, क्री, ट्यूड, इसका मतलब भी होता है वेरी ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, यस, वेरी गुड, ओके, गॉर्जियस, ये तो ये हो गया, दोनों सेम है, अलियोर और लियोर सेम है, सेम है। अपीलिंग भी हो सकता है, वेरी अपीलिंग, वेरी अपील करने वाला, एक तो अपील का मतलब आवेदन करना है, अपीलिंग, मेस्मराइजिंग, आपको ब्यूटी देख देख के बहुत भर भर के वर्ड्स निकल के आ रहे हैं, ब्यूटी देख देख के, चार्मिंग, ये तो हो गया कैप, और एक होता है कैप्टिवेटिंग और एक है कैप्टिव, कल मैंने करवाया था उसी का रिवीजन है, और एक है पढ़ा तो नहीं होगा, मेरा काम है रिवाइज करवा देना। हाँ, गुलाम और गुलामी, तो कैप्टिविटी का मतलब है बॉन्डेज में रखना, बॉन्ड साइन करके गुलाम बना दिया। इंटर्नमेंट, इंटर्नमेंट, इंटर्नशिप पीरियड में बंधक बन के ही रहते हो, गुलाम ही बन के रहते हो। सर्फ का मतलब है गुलाम, सर्फ, और सर्फडम, कल ये वर्ड नहीं लिखा था, होस्टेज भी लिख सकते हो, होस्टेज, होस्टेज का मतलब भी होता है बंधक बना के रखना, गुलाम बना के रखना। इनकार्सरेशन, इनकार्सरेशन, इन कार में बंधक बना के ले गया गया, इनकार्सरे, होस्टेज बना लेते हैं ना, हाईजैक कर लेते हैं प्लेन वगैरह। और इम्प्रिजनमेंट पता है, इम्पाउंडमेंट, इम्पाउंडमेंट का मतलब है उसने पाउंड नहीं दिया, उसको बंधक बना के रखा, मार पीट के। कन्फाइनमेंट में रखा, स्लेवरी में रखा, स्लेवरी का मतलब भी है दास प्रथा वाला, कन्फाइन, कॉन्फाइन नहीं दिया है, उसको बंधक बनाओ। और जब जब ये वर्ड आता है ना, तो किसी को रिलीज करना, किसी को लिबर्टी देना, आजाद करने वाला, और ये याद रखना, इमेंसिपेशन वर्ड याद रखना। नए वाले बच्चों को लग रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये कल वाले वर्ड्स का रिवीजन हो रहा है, अभी मैं नया वर्ड शुरू करूंगी, घबराना नहीं है। हाँ, यही सोच रहे होंगे कि ऐसे ऐसे हो क्या रहा है। ईमान, इस मैन का ईमान अच्छा है, ईमान धर्म वाला व्यक्ति है, इसको इसको जस्ट रिलीज, इसको रिहा करो, ठीक है। तो ये सब था, ठीक है। जब व्हेनेवर वी डू सर्टेन वर्ड्स ना, तो नेक्स्ट डे वी रिपीट सारे वर्ड्स को, हम लोग रिकैपिटुलेट करते हैं, सारे वर्ड्स को रिकैपिटुलेट करना मतलब समराइज करते हैं, रिकैप करते हैं जो लास्ट किया था। एक्सोनरेट, हाँ, वो तो ये यहाँ से थोड़ी नोट करोगे, ये स्पेलिंग क्या मैं जो सुंदर बना बना के थोड़ी लिखूंगी, ये तो मैं रिवाइज, स्पेलिंग क्लियर नहीं हो पा रहा, आपका ये शीट डाला हुआ है अपडेट सेक्शन में, यहाँ से देख लेना, कल पढ़ा दिया है मैंने। अब ऐसा बोलो, कम ऑन गाइस, कम ऑन, कम ऑन, एम, प्रेजेंटमेंट, ऐसे से लिख के टाइम वेस्ट थोड़ी करूंगी, वो तो आपका है ही उसमें, वो तो हम रिवाइज कर रहे हैं तो फटाफट लिख रहे हैं। इंटर्नमेंट, डाउट में बहुत खाना पीना भेज रहे हैं आजकल। अच्छा, केक भेजा है, कोई मुझे पकौड़े भेज रहे थे, फ्रीटर्स, दोपहर में मुझे, मौसम अच्छा था दिल्ली का, फ्रीटर्स भेज रहे थे, फ्रीटर्स हम बोलते हैं पकौड़े को, ओके। और अब तो केक भेजा है। हाँ, तो चलो बताओ कि ये हैंडमेड है या बाहर से मंगवाया है, चलो क्या लग रहा है, केक देख के क्या लग रहा है, खुद से बनाया है, बाहर का है, अच्छा, बाहर का है। अब ये मत बोलो कि गूगल से कर लिया होगा, अपना नाम लिख दिया होगा, बाहर का है, नहीं, लेकिन देयर आर सर्टेन क्रिएटिव पर्सन, वो कर भी सकते हैं। चलो, बहुत वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी यम्मी है, वेरी यम्मी है, इट्स वेरी यम्मी, इट्स वेरी डिलीशियस, ओके, फुल ऑफ सेवरी है, बहुत टेस्टी है, बहुत पैलेटेबल है, यहाँ खाने योग्य, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, पैलेटेबल है। पाइनएप्पल केक है, माउथ वाटरिंग है, हाँ। पकोड़े का स्पेलिंग क्या था, कहाँ था पकोड़े का स्पेलिंग, फ्रिटर्स, फ्रिटर, ट्विटर मत समझ लेना, फ्रिटर। फ्रिटर का एक और मतलब क्या होता है जो आपके एग्जाम में आ चुका है, एक और फ्रिटर, एक तो फ्रिटर इज पकौड़ा, ओके, डिश वाला, और हाँ, एग्जाम में आई थिंक पिछले साल आया था फ्रिटर, फ्रिटर करना का, फ्रिटर का एक और माई तो पकोड़ा होता है, और एक किसी भी चीज को वेस्ट करना, बर्बाद करना, स्प्रेड करना, स्क्वांडर करना, पिछले साल, इस साल नहीं, पिछले के पिछले मतलब पहले वाले सीजीएल में किसी में आया था, वेस्ट, फ्रिटर है यार, स्क्वांडर करना, पकौड़े खा के टाइम वेस्ट होता है, अच्छा। हाँ, देखो रजत बोल रहे हैं मेरे शिफ्ट में फ्रिटर आया था,
पकोड़े खाकर टाइम वेस्ट होता है, सब टाइम पास करते हैं पकोड़े खा खा कर टाइम। देखो जरा इसको, पता नहीं किसको भेजा है, किसके लिए भेजा है? डेयरी मिल्क भेजा है, डेयरी मिल्क, सिल्क, ओरियो और वो सब भेजा है, पता नहीं किसके लिए भेजा है। चलो आगे बढ़ते हैं। सुमित तुम्हारी शॉप है, नाइस केक है। हाँ चलिए, इतने थोड़े टॉफी से शॉप कहाँ से बन जाएगा? इतने थोड़े गिन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 16 है, शॉप खुल गया, कैप्टिविटी हो गया। चलो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, नया वर्ड क्लैंडेस्टाइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आमी भालो अच्छी केमन आछो, आमी भालो इसी बैच से कर लीजिए, इस बैच से करिएगा ना, इस बैच से करिएगा तो समुद्र मंथन 1 और 2 दोनों कवर हो जाएगा, दोनों कवर हो जाएगा इसी बैच से। आप अगर आपको रिकॉर्डिंग देखना ही है ना तो समुद्र मंथन 2 का देखिए, ठीक है, इसमें 1 और 2 दोनों है। क्या है भाई इसके डाउट में? अरे रोहित का इतने से बदमाश हो गए हैं, देखो जरा इसको, ओ माय गॉड, देखो जरा इनको, ये तो सचमुच माउथ वाटरिंग है। हाँ पूड़ी भी है, खीर भी है, और यहाँ पे कुछ है नमकीन टाइप वाला कुछ है, इसको जल्दी से हटाओ। ये मिक्स वेज नहीं है, इट्स नॉट लुकिंग लाइक मिक्स वेज, ये मिक्स वेज थोड़ी है, मिक्स वेज है, नहीं नहीं मिक्स वेज नहीं है, अरे पोहा है, चलो कुछ भी है हटाओ। क्लैंडेस्टाइन, क्लैंडेस्टाइन वो नमकीन टाइप है। हाँ आलू की सब्जी, आलू गोभी की सब्जी थोड़ी है। क्लैंडेस्टाइन, क्लैंडेस्टाइन का मतलब है कोई भी चीज छुपा कर रखना, सीक्रेटिव। इसका इसका अलग अलग, सीक्रेटिव है कोई भी चीज बहुत ज्यादा सीक्रेटिव है, सीक्रेटिव है डाल सकते हो, या कोई भी चीज बहुत मिस्टीरियस है। मिस्टीरियस का मतलब भी होता है ना रहस्यमय, मतलब उसका रहस्य किसी को नहीं पता। मिस्टीरियस का एक मतलब अनक्लियर भी होता है, अनक्लियर भी हो सकता है, और एक मिस्टीरियस का मतलब है समथिंग विच इज हिडन। क्लैंडेस्टाइन हिडन, छुपा हुआ है। हाँ तो कैसे याद रखोगे क्लैंडेस्टाइन वर्ड को? कैंडल छुपा के रखना है। हाँ जहाँ पे ना बहुत ज्यादा पावर कट होते हैं, ऐसे देखते हो ना, जहाँ पे मतलब सुना होगा पहले, अब तो लोग इन्वर्टर्स वगैरह सब लगा के रखे, इन्वर्टर्स वगैरह सबके घर में हो ही जाता है। जहाँ पे बहुत ज्यादा पावर कट्स होते हैं ना, वहां पे लोग कैंडल को बचा के छुपा के रखते हैं कि कोई वेस्ट ना करे कैंडल। क्लैंडेस्टाइन, कैंडल को छुपा के रखा जाता है एक सेफ जगह पे, नहीं तो बच्चे वेस्ट कर देते हैं। छुपा के रखा जाता है कि जब लाइट आए तो निकाल के कर लिया, मम्मी मम्मी छुपा के रखती है, नहीं तो ऐसे वेस्ट कर दोगे। क्या है और बताओ कैसे याद रखोगे क्लैंडेस्टाइन? क्लैंडेस्टाइन डेस्टिनी, हमारी किस्मत भी ना एक मिस्ट्री है, हमारी किस्मत भी एक सीक्रेट है, किसी को नहीं पता है। क्लैंडेस्टाइन पोयम भी है शायद कुछ, हिडन है। डाउट सेक्शन कोई नहीं देखेगा, आप कोई नहीं भेजेगा डाउट सेक्शन में। आइंस्टाइन, क्लैंडेस्टाइन, क्लैंडेस्टाइन, तो आप लोग क्लैंडेस्टाइन को आइंस्टाइन से कर रहे हो, तो क्या है आइंस्टाइन? क्या है आइंस्टाइन? छुपा हुआ है, छुपा हुआ आइंस्टाइन चोरी छुपे काम कर रहे हैं, ऐसे तो कुछ नहीं है आइंस्टाइन के साथ। क्लैंडल, क्लैंड, लैंड छुपा कर रखा हुआ है, अच्छा लैंड को सीक्रेट रखा हुआ है, कैंडल को छुपा के रखना है। क्लैंडेस्टाइन ऑपरेशन होता है, सीक्रेटिव ऑपरेशंस किए जाते हैं। फ्रैंकेस्टाइन कर रहे हैं। कैलेंडर की सीक्रेट डेट, जरा देखो कैलेंडर की सीक्रेट डेट, कैंडल से याद रखोगे सब, सब कैंडल से याद रखोगे। ओके तो क्लैंडेस्टाइन का मतलब होता है समथिंग अ सीक्रेट, सीक्रेटिव है, समथिंग विच इज हिडन है, हिडन। कंसीलर, कंसीलर लगाया जाता है, कंसीलर लगाया जाता है, दाग धब्बे, फेस पे कंसीलर लगाते हैं दाग धब्बे छुपाने के लिए। तो कंसील करना मतलब किसी चीज को छुपाना, और रिवील करना मतलब किसी चीज को उजागर, मतलब एक्सपोज करना, एक्सपोज।
गर्ल्स यूज करते हैं, सब यूज करते हैं। कंसीलर, सील कर दिया, छुपा दिया, सील लगा दिया, उसके ऊपर सील लगा दिया, छुपा दिया, कोई ना खोल पाए उसको, सीक्रेट को रिवील करते हैं। सील पैक्ड है। बॉयज भी यूज करते हैं कंसीलर। अच्छे से मेकअप करोगे तो यूज करोगे ना, डिपेंड करता है। बॉयज डोंट यूज, जाना है ना जरा मेकअप करवाने, तब बताएंगे कि आपको जरूरत है कि नहीं। कंसील्ड, घर में कौन कंसीलर लगा के बैठा हुआ है? रिवील्ड, रिवील का मतलब उजागर, और कंसील्ड का मतलब है छुपा के रखना, कोई भी चीज हिडन रखना। हिडन वर्ड लिखा ही हुआ है। कुछ वर्ड्स होते हैं ना, जैसे ये वर्ड याद रखो, कोवर्ट, कोवर्ट वर्ड होता है, और एक वर्ड होता है ओवर्ट। ओवर्ट, कोवर्ट मतलब कवर, कवर लगा के, किसी चीज पे कवर डाल के आप उस चीज को छुपा रहे हो ना, कवर डाल के उसको हाइड कर रहे हो, कवर कर रहे हो, कवर। अभी ना लूगी ब्रिया सबको क्लास से उठा के बाहर फेंकूंगी, हिंदी और इंग्लिश के अलावा ना बंगाली लिख के भेजा तो कुछ भी अनाप शनाप लिख देंगे, किसी को समझ में नहीं आएगा, आपको उठा के बाहर फेंकूंगी। कवर करके रखा है, कवर करके रखा है, इसका मतलब है हिडन, हिडन रखा है, ठीक है। और इसमें से कवर हटा दिया, ओवर्ट। तो एक वर्ड होता है ओवर्ट। ओवर्ट का मतलब है ना कोई भी चीज एक्सपोज्ड है। बॉय में नेचुरल, बॉय में ब्यूटी होती है, बहुत अच्छी बात है, बॉय में ब्यूटी होती है, गर्ल्स में हैंडसमनेस होता है। बॉय में नेचुरल ब्यूटी होती है, ब्यूटीफुल बॉयज। ओवर्ट, ओवर्ट, कोवर्ट का मतलब होता है छुपा हुआ, कवर करके छुपा दिया, इसमें से सी हटा दिया, ओवर्ट। ओवर्ट का मतलब एक्सपोज्ड, एक्सपोज्ड, एक्सपोज्ड। तो कोवर्ट का मतलब है छुपा हुआ है, कोई भी चीज कोवर्ट, कोवर्ट इज छुपा हुआ, हिडन, हिडन है, ठीक है, हिडन। प्राइवेट है, प्राइवेट। सरप्टिशियस को कैसे याद रखोगे? सरप्टिशियस को याद रखो किससे? सर्प, सर्प इज अ स्नेक, और स्नेक छुप के रहता है, बिल में छुप के रहता है, बिल में हिडन रहता है, कभी भी अटैक कर देगा। अ स्नेक इन द ग्रास, आपने सुना होगा ना, अ स्नेक, अ सर्प इन द ग्रास, अ स्नेक इन द ग्रास इज एन हिडन एनिमी, दे कैन अटैक यू एनी टाइम, हिडन एनिमी, स्नेक इन द ग्रास। पढ़ा है, आस्तीन का सांप टाइप वाला है। सरप्टिशियस का मतलब होता है सर्प, याद रखना, हमारे क्लास में भी एनिमी है। सरप्टिशियस इज सर्प, सर्प मतलब स्नेक, हिडन लाइक अ स्नेक, अटैक, कैन अटैक एनी टाइम। और अब दो वर्ड बच गया है आपको, स्टेल्दी। स्टेल्दी मतलब चोरी चुपे कोई चीज स्टेल्दी वे में किया है आपने। स्टेल्दी वर्ड याद रखो, फर्टिव, फर्टिव वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्टिव वर्ड को याद करो, फर, फर, फर होता है ना शीप के बॉडी में, शीप के बॉडी में वो सब फर होता है, उसी से हम वुल बनाते हैं। तो ये जो फर है ना, ये शीप के बॉडी को हाइड करता है, माने ढक देता है, कवर कर लेता है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी होता है। अच्छा, उसका मतलब क्या होता है जरा बताना, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में क्या यूज करते हो, मतलब क्या करते हो? छिपी हुई, रडार में नहीं दिखता है। अच्छा, स्टेल्थ को हम लोग याद करेंगे स्टील, स्टील का मतलब ये चुराना, मतलब चुराने का काम तो चोरी छिपे ही होता है, हिडन। स्टेल्दी मतलब चोरी छुपे, चुराना, चुराना। फाइटर प्लेन वो सब में होता है, F-38 यूएसए। स्टेल्थ एडिशन आता है, प्रो मॉडल होते हैं। अच्छा, इसका एक और वर्ड लिख लो, लर्क। करमजीत, वेरी गुड। करमजीत को मैं कौन सा हैट दूं भाई, बहुत खुश कर देते हैं, खुश कर दे रहे हैं, कॉपी बंद करके खुश कर रहे हैं या कॉपी खोल के, आई डोंट नो, लेकिन शी डिजर्व्स अ हैट। कौन सा हैट दिया जाए? ब्लैक हैट क्यों दूंगी, कौन सा हैट दिया जाए? तो गोल्डन दे दिया जाए, गोल्डन, गोल्डन हैट दे दी। शी इज इम्प्रूविंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, शी इज इम्प्रूविंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या होता है? रैपिडली, रैपिडली, लीप्स एंड बाउंड्स मतलब लीप मतलब जंप कर करके, बाउंड्री से बाहर, मतलब एकदम रैपिडली इंप्रूवमेंट है, नॉट अ ग्रेजुअल, रैपिड, रैपिड, इंक्रीजिंग रैपिडली, दिन दोगुना रात चौगुना टाइप। हाँ, करमजीत गर्ल है, गर्ल है। करमजीत हैज स्टोलन द शो, करमजीत ने स्टील कर लिया, शी हैज स्टोलन द शो, शो को चुरा लिया, स्टोलन द शो। इसका मतलब क्या होता है? मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। शी हैज स्टोलन द शो, शो को ही चुरा लिया, अपने हक में कर लिया। एंड शी हैज बिकम अ साइनोश्योर, साइनोश्योर का मतलब है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो गई,
अब सब कर्मजीत का परफॉर्मेंस से सब लोग बहुत खुश हैं। पंजाब पुलिस में है, स्टोल द शो। कर्मजीत की सिस्टर सिमरनजीत है। सब बस कर्मजीत तक ही ध्यान रखना है, अब उतना डिटेल में नॉलेज नहीं रखना, बस याद रखना है कर्मजीत हमारे स्टूडेंट है जो शी हैज स्टोलन द शो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब उतना ज्यादा डिटेल में नहीं आएगा एग्जाम में कर्मजीत की सिस्टर कौन है, और ऑप्शन में दे देंगे सिमरनजीत, ओके, पूजा, मंजीत, ऐसे ऐसे कर करके दे देंगे, और उसमें से एक ऑप्शन टिक करना है। सिमरनजीत सही होगा ना? अरे इज इट सो? ऐसा ऐसा है क्या? कर्मजीत ने साहिल सर के क्लास में कर्मजीत बहुत डिस्टर्ब करती है, साहिल सर ने ब्लॉक कर दिया है। दैट इज नॉट डन, गलत बात है ये। स्वीट गर्ल है, इतना अच्छे से परफॉर्म कर रही है। वो बोल रहे हैं नो मैम नहीं किया, झूठ बोल रहे हैं सब। नहीं, शी इज टेलिंग नो मैम, डाउट पूछ रहे हो। चलो क्लैंडेस्टाइन अब आपको याद हो गया, क्लैंडेस्टाइन याद रहेगा ना? क्लैंडेस्टाइन याद रहेगा, जैसे आएगा क्लैंडेस्टाइन, अरे क्लैंडेस्टाइन, क्लैंडेस्टाइन कैंडल, क्लैंडेस्टाइन कैंडल, मॉम कैंडल को छुपा के रखते हैं। बचपन में ना हम लोग कैंडल वगैरह लेके झूठ मूठ का बहुत वेस्ट करते हैं, तो मॉम कैंडल हाइड करके रख देते हैं छुपा कर। फर्टिव, फर, फर का मतलब होता है ना जो शीप के बॉडी के ऊपर फर होता है, जो शीप के बॉडी को छुपा कर रखता है, हाइड करके रखता है। स्टेल्दी, स्टेल्दी को याद करना, स्टील, स्टील चोरी छुपे स्टील किया है। स्टील आप कब करते हो? छुप के ही करते हो ना, हाइड करके। और एक कोवर्ट वर्ड याद रखना, कोवर्ट भी हो गया है, ठीक है, क्लैंडेस्टाइन। अब और वर्ड, एक दो वर्ड और लिख लेना, लिख लेना, और भी वर्ड्स लिखते जाना है। हाँ, एस्कॉन्स भी हाइड करके कहीं पे ले जाना, वो वर्ब इसलिए नहीं डाला है। सरप्टिशियस, सर्प की तरह है, कभी भी अटैक कर देगा। अल्टीरियर, अल्टीरियर मोटिव, अल्टीरियर मोटिव का मतलब है छुपा हुआ मकसद। और एक लर्क, लर्क का मतलब भी होता है लर्क, लर्क, लड़का, लड़का छुपा हुआ है, हिडन। चलो अब अल्टीरियर वर्ड को कैसे याद रखोगे? हाँ, वेल, वेल का चलो वो ना, वेल का मतलब, वेल का भी मतलब होता है घूंघट। घूंघट से क्या करते हो? घूंघट से किसी चीज को कवर करते हैं, वो तो वर्ब है, कवर करते हैं। और अनवील करना, आपने सुना होगा, स्टैचू को, मूर्ति को अनवील किया गया। अनवील करना मतलब घूंघट हटाना, रिवील करना, रिवील। अल्टीरियर वर्ड को कैसे याद रखोगे? अल्टीरियर मोटिव, विल वर्ब है। टेररिस्ट, अल्टीरियर, अल्टीरियर, अल्टीरियर को याद कर लो, इंटीरियर, इंटीरियर मतलब अंदर छुपा हुआ, अंदर है, छुपा हुआ है। ऑल्टर करना, एक्सटीरियर में अलग दिखता है, एक्सटीरियर तो मतलब बाहरी, और इंटीरियर इज अंदरूनी। ऑल्टर करके छुपा लिया भाई, रेबल, हाँ, अल्ट्रासाउंड, अच्छा अल्ट्रा, हाँ अल्ट्रासाउंड ना, हिडन, हिडन ऑर्गन्स, जो अंदर ऑर्गन जो छुपे हुए हैं उसका सोनोग्राफी करते हैं, यूएसजी करते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी। हिडन बिकॉज ऑफ टेरर, ओके। और रेवल पूछ रहे हैं, आज ही रेवल वर्ड किया था, आज सीपीओ वाले में रेवल, रेवल का मतलब होता है, ये तो करवा दिया आपको, सेलिब्रेट करना, समुद्र मंथन 2 में डिलाइट करना, रिजॉइस करना, सब मेरी, हाँ मेरी, मेरी फन फ्रॉलिक। पर्पल कैप दिए हो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मेरी क्रिसमस, कराउस करना, वेरी गुड, कराउस, वेरी गुड, कराउस करना, क्रिसमस कैरोल, खुशी मनाते हैं, कराउस करना। आज खीर बनेगा, खीर दिखा दिया है ना, इतना डिलीशियस खाना खीर दिखा दिया है, टाइम भी नहीं है खीर बनाने का। अमन सेज की आई एम अ गर्ल, थैंक यू मोहित, आई विल गिव यू माई गोल्डन एंड माई लास्ट हैट। गुड बाय, ऐसा ऐसा बोल रहे हो ना, आई विल गिव यू माई गोल्डन एंड लास्ट हैट, और लास्ट में बोलो गुड बाय माई फ्रेंड्स, गुड बाय, ऐसा ऐसा। अवॉर्ड, अवॉर्ड करना मतलब क्या होता है? अवॉर्ड तो पढ़ा दिया है, अवॉर्ड, अवॉर्ड करना, ऐसा लग रहा है कि जूलियस सीजर बोल रहे हैं। टालना, टालना, अवॉइड करना, ये भी करवा दिया, डॉज करना, ये सब तो पढ़ा दिया, अवॉइड करना, एस्केप करना, इवेड करना, इवेड करना, टालना किसी चीज को। लर्क, छुपा हुआ, वेल, डॉज का एंटोनिम्स रह गया है। अभी तीसरी बार बोलोगे ना तो आपको भी ब्लॉक कर दूंगी, फिर से मैं भी कर दूंगी। कल से एक ही चीज बोल रहे हो तो डॉज का एंटोनिम्स रह गया, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। कार्तिक से पूछ लूंगी, मैं करवा दूंगी, डॉज का एंटोनिम्स करवा दूंगी, कार्तिक से पूछ के ब्लॉक कर दूंगी। देखो इनका, प्लीज हेल्प मी विद दिस डाउट,
क्या डाउट है, क्या डाउट है इसमें? 3 पूरीज आर 3.5 पूरी है ये। डाउट इसमें क्या है? डाउट थोड़ा सा इसमें है, सब नमकीन है इसमें और इसमें तो खीर है। प्लीज हेल्प मी विद दिस डाउट। और ये लोग तो चोरी छुपे काम करते हैं, ठीक है, चोरी छुपे। और इसका उल्टा क्या हो गया? जो अभी मैंने क्लैंडेस्टाइन बताया ना, क्लैंडेस्टाइन का मतलब होता है छुप कर, कैंडल को छुपा के रखना। इसका उल्टा होगा ओपन, खुल के, क्लियर, फोर्थ राइट। फोर्थ राइट लोग वो होते हैं ना जो सही होते हैं, वो किसी से कोई चीज छुपाते नहीं है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, मैं कुछ भी छुपाऊंगा नहीं। जो कैंडिड होते हैं, कैंडिड का एक तो मतलब होता है, कैंडिड का मतलब बहुत बोल्ड होते हैं लोग, बहुत फ्रैंक होते हैं। और कैंडिड बहुत ब्रॉड वर्ड है, इसका मतलब ऑनेस्ट भी जा सकता है। जो लोग किसी से कुछ छुपाते नहीं है, दिस पीपल आर ऑनेस्ट, दिस पीपल आर सिंसियर, सिंसियर। अबव बोर्ड भी ऑनेस्ट होते हैं। और ये जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग ऑनेस्ट भी होते हैं। बोर्ड के मेंबर्स जो थे ना, बोर्ड के मेंबर्स एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, कुछ छुपा नहीं रहे थे, जो था सामने। और ओवर तो बता ही दिया, और रिवील करना भी बता दिया, रिवील करना ही बता दिया। एक्सपोज करना, यस, एक्सपोज करना, रिवील करना। डाइवर्ज भी है, वो तो वर्ब है ना, सीक्रेट को डाइवर्ज कर रहे हो, उजागर कर रहे हो, ये सब तो वर्ब है। अनवील कर रहे हो, अनकवर कर रहे हो, डाइवर्ज, सब वर्ब है, सब वर्ब है। इंजीनियस नहीं डालना है, इंजीनियस तो अलग वर्ड है। चलो, अब तो बहुत अच्छा वर्ड है, सर्क्यूटस। सर्क्यूटस, एस्च्यू मतलब अवॉइड करना। कोई भी चीज बहुत निंदनीय है, उसको डिस्पाइस करके फिर अवॉइड कर रहे हो, एस्च्यू कर रहे हो। इसका इडियम्स नहीं हो, कहीं करवा दिया होगा, खुल के बोलना, कहीं करवा दिया होगा तो नहीं होगा। चलो, सर्क्यूटस, सर्क्यूट है रे, अरे सर कौन से किसके सर्क्यूट है? सर्क्यूटस कैसे याद रखोगे? सर्क्यूटस का मतलब होता है ना, समथिंग विच इज वेरी, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, गोल गोल घुमा हुआ, बीट सर्कल के जैसा। देखो सर, अच्छा सर्किट बनाते हो ना, आपने पढ़ा, उसमें पढ़ाया होगा फिजिक्स में, सीरीज में सर्किट, पैरेलल सर्किट, ऐसे ऐसे बनाते हो सर्किट, ऐसा कुछ बनाया होगा फिजिक्स में, ऐसा ऐसा था, ऐसा ऐसा अरे मतलब ऐसा ऐसा टाइप से सर्किट कुछ बनाया होगा। हाँ, तो ये सर्किट देख रहे हो, स्ट्रेट नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा है। चाहे सर्कल से याद कर लो, सर्कल का मतलब ये गोल गोल घुमाना, सर्कल, फिजिक्स में बनाया होगा। देखो वहां से वो छाप छाप के भेज रहे। ये कोमल कौन है भाई? मुझे लग रहा है ये कोमल कहीं वो तो नहीं है, शांभवी तो नहीं है कोमल। अच्छा कोमल, हाँ, लड़की तो है, कोमल है तो लड़की ही होगी। शांभवी, हाँ शांभवी है। अच्छा, तभी मुझे लगा शांभवी है। तरह तरह के नाम लेके आ रहे हैं, वही है, तभी वो इतना वर्ड पावर छाप रहे हैं। मैम मेरा भी नाम ले लिया करो। एक तो कल मोहम्मद रिजॉल, आज उनका नाम ले लिया, फिर से मोहम्मद रिजॉल। और एक क्या है, हर्षित, हर्षित। पता नहीं ये बच्चा आज है कि नहीं क्लास में। सर्क्यूटस, सर्क्यूटस का मतलब होता है ना बात को सर्कल की तरह। कभी कभी बोलते हैं ना बात को गोल गोल घुमाओ नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलो, बात को सीधा बोलो, गोल गोल घुमाओ नहीं, ठीक है। और एक वर्ड होता है सरकमलोक्यूशन, ये आपका रूट वर्ड में होगा, सरकमलोक्यूशन। लोक का मतलब होता है बोलना, बात को सर्कल में गोल गोल घुमाकर बोल रहे हो, मतलब डायरेक्ट नहीं बोल रहे हो, इनडायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग होता है, बीट अराउंड द बुश, बीट अराउंड द बुश करना। तो सर्क्यूटस का मतलब होता है बात को इनडायरेक्ट वे में बोलना, घुमावदार लिख लो, घुमाकर बोलना। राउंड अबाउट सुना है? राउंड अबाउट किसको बोलते हैं? राउंड अबाउट गोलंबर को बोलते हैं। गोलंबर वर्ड सुना है? गोल चक्कर या गोलंबर। जैसे बोला ना मैं तो राउंड अबाउट के पास था, तब तक उसका एक्सीडेंट हो गया। राउंड अबाउट चौराहा टाइप, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ से भी रोड आ रहा है, यहाँ से भी रोड आ रहा है। पहले पहले देखते हो, अभी तो सब चीज इलेक्ट्रिक हो गया है, मतलब ऑटोमेटिक हो गया। पहले यहाँ पे पुलिस, ट्रैफिक पुलिस खड़े रहते थे, साइंस देते रहते थे। गोलंबर, गोल चक्कर, 4 पॉइंट्स वाला मतलब चौराहा, गोलंबर पे। अब तो रेड लाइट्स वगैरह बने हुए हैं। तो राउंड अबाउट मतलब बात को गोल गोल घुमा कर बोलना, डायरेक्ट नहीं बोलना, डायरेक्ट नहीं। दिल्ली में जहाँ जहाँ ऐसा है ना, दिल्ली में ही नहीं होता है, ये सब जगह है राउंड अबाउट, छोटे से छोटे शहर सब जगह मिल जाता है राउंड अबाउट। क्या होता है? होली का होता है बोल रहे हैं वहां पे, सब जगह, हाँ सब जगह होता है, होली के पहले होता है वहां पे। अच्छा,
बिहार में भी होता है, यूपी में भी होता है, दिल्ली में भी होता है, तमिलनाडु में भी है। तो सर्क्यूटस वे में मतलब बात को सर्किट की तरह गोल गोल घुमाकर बोलना। सर्क्यूटस का मतलब होता है ना इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं बोलना किसी चीज को, ठीक है, इनडायरेक्ट वे में बोलना। डीवीएस, डीवीएस का मतलब क्या है, कैसे याद करोगे? राजस्थान में भी है, बिहार में भी है, यस अनुराधा, बिहार में भी है। देवी लोग ना बात को घुमा कर करते हैं अच्छा, देवी, एक तो ये भी होता है दिवी, हमने दिवी वर्ड भी किया था, दिवी वर्ड को याद किया था देवी। ये देवी लोग होते हैं ना, इनका दिल बहुत बड़ा होता है, दिवी होते हैं, बहुत ज्यादा इनका दिल बड़ा होता है, सेल्फलेस होते हैं, सेल्फलेस मतलब इनका दिल बहुत बड़ा होता है, जेनरस होते हैं, यूनिफिशिएंट होते हैं। ये तो हो गया। अब इसको डिवियस का मतलब, डिवियस का ना एक मतलब हिडन भी होता है, हिडन वे में, चोरी चुपे, इनडायरेक्ट वे में काम करना। तो इसको कैसे याद रखोगे? devil people they say things in about roundabout way। देवी, डेविल या देवी, जो डेविल होते हैं ना बात को डायरेक्ट नहीं बोलते हैं, देवी छुपी हुई है। अच्छा, देवी घुमा घुमा कर बात करती, कौन सी देवी है जो बात कर घुमा, जो बात को घुमा घुमा कर करती है, कौन सी देवी है? देव इज बीटिंग अराउंड द बुश, देव, देव कौन सी देवी है? श्री देवी बोल रहे हैं अच्छा है कौन सी देवी है जो बात को घुमा घुमा कर बोलती है? और बोल रहे हैं श्रीदेवी, नहीं बोलना है, शी इज नो मोर, तो अब नहीं बोलना है, श्रीदेवी बात को घुमा घुमा कर बोलती है। डीवीएस वे में बात करना, डाइवर्ट करना, हाँ मुद्दे से डाइवर्ट करना इनडायरेक्ट। इसको गोल्डन एड चाहिए, नहीं बोलना है, आ जाएगी वो, जानवी कपूर देख लेगी ना अन अकेडमी पे और मुझ पे केस हो जाएगा, केस कर देंगे मुझ पे। डेविल से याद करना, डेविल से याद। लैब्रिंथीन का मतलब क्या होता है? ये लैब में जाते हैं ना, लैब इज अ भूल भुलैया, लैब, लैब तो केमिस्ट्री लैब में ज्यादा, केमिस्ट्री लैब में देखते हो, केमिस्ट्री लैब इज अ थिंग, मतलब पूरा जगह कंफ्यूजन है, इट्स फुल ऑफ कंफ्यूजन। लैब्रिंथिंग का मतलब एकदम भूल भुलैया, मतलब एकदम सर्किट गोल गोल, इधर से उधर एसिड वगैरह वो सब रखा रहता है लैब में ना, भूल भुलैया टाइप है, लॉट्स ऑफ केमिकल्स एंड ऑल, यस इट्स अ मेज। ऑब्लिक इज अ कॉइल्ड ऑर्गन इन फ्रॉग्स। अच्छा, लैब्रिंथ इज अ कॉइल्ड, इसका मतलब है, लैब्रिंथ का मतलब है कॉइल्ड ऑर्गन है, ट्विस्टेड है, हाँ कोई भी चीज ट्विस्टेड है, सीधा नहीं है। देखो गर्ल्स हमारे इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, कम से कम वो श्रीदेवी तो नहीं बोल रहे हैं ना, कौन सी देवी श्रीदेवी, वो इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। लिब्रा लेब्रा गोल गोल घूमते रहते हैं। अच्छा, ओब्लिक, सन का डायरेक्ट रेज होता है, सन का डायरेक्ट रेज आप पे पड़ रहा है, और एक सन का ओब्लिक रेज, ओब्लिक का मतलब होता है इनडायरेक्ट, जो डायरेक्ट नहीं है, तिरछा है। एक वर्ड होता है टॉर्चरस, टॉर्चरस, और एक वर्ड होता है टॉर्चुअस, दोनों के स्पेलिंग में बहुत डिफरेंस है। टॉर्चरस वर्ड इज फ्रॉम टॉर्चर, टॉर्चर इज अ नाउन एंड टॉर्चरस इज एन एडजेक्टिव, टॉर्चर करना किसी को। और एक टॉर्चुअस का मतलब होता है ना समथिंग, टॉर्चुअस का मतलब है समथिंग ट्विस्टेड, सीधा नहीं है, गोल घुमा हुआ है, टेढ़ा मेढ़ा है, ट्विस्टेड है, जिसको हम बोलते हैं वेरी क्रूकेड। एक तो क्रूकेड का मतलब बदमाश भी होता है, और एक क्रूकेड फेस, एक क्रूकेड का मतलब है ना कोई भी चीज ट्विस्टेड, सीधा नहीं है, जलेबी की तरह है, वो तो विकेड है। एक तो विकेड भी होता है, बदमाश भी होता है, टेढ़ा मेढ़ा व्यक्ति है, बदमाश है। हाँ रिजवाल, डाइग्रेसिव भी हो सकता है, डाइग्रेशन भी हो सकता है, डाइग्रेशन भी हो सकता है। टॉर्चुअस हो गया, ओब्लिक हो गया, वाइंडिंग, वाइंड करते हो ना कभी कभी आप चीजों को वाइंड, एक तो वाइंड करना विंड है, एक तो विंड होता है, और एक वाइंड करना मतलब लपेटना, गोल गोल करके वाइंडिंग कर रहे हैं। अरे एक वाइंड अप तो फ्रेजल हुआ जिसका मतलब है वाइंड करना। रैम्बलिंग, रैम्बलिंग का मतलब ये बात को ना गोल गोल घुमा कर बोलना, जलेबी की तरह। सरकम, लोक का मतलब तो बता ही दिया। सरपेंटाइन, सरपेंटाइन मतलब सांप, सांप की तरह, सांप कभी भी सीधा नहीं चलता है, टेढ़ा मेढ़ा। मोटर में भी वाइंडिंग होता है। मियांडर करना, और एक वर्ड है मियांडरिंग, तो पता, मियांडरिंग रिवर्स मियांडर करते हैं, मियांडरिंग रिवर्स इसमें पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, मियांडरिंग टेढ़ा मेढ़ा सीधा नहीं, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। माई नेटवर्क इज वेरी गुड, यू हैव टू सी टू योर नेटवर्क। और एक है सिनुअस, आपने सिनुअस लीव्स, आपने सिनुअस लीव्स पढ़ा होगा, जो लीव्स का ना कोई मतलब फिक्स्ड घुमावदार होता है, जैसे जैसे नॉर्मली लीव्स होते हैं ना बहुत अच्छे से शेप में लीव्स रहता है,
ठीक है, अच्छा अच्छे से शेप देके रहते हैं। सिनुअस लीव्स का मतलब है ना टेढ़ा मेढ़ा, थोड़ा सा रहेगा फिर ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब बहुत सारे लीव्स जो ऐसे होते हैं ना टेढ़ा मेढ़ा, साइन एकदम कर्व्ड होता है। सिनुअस का मतलब होता है ना, ये सिनुअस कर्व्स भी आपने कहीं पढ़ा होगा, सिनुअस कर्व्स वगैरह कहीं पे पढ़ा होगा। साइन थीटा की तरह है, ये साइन थीटा की तरह है, साइन मतलब टेढ़ा मेढ़ा है। साइन वेव्स अप एंड डाउन साइन वेव्स, वेव होता है ना तरंग, अप और डाउन, साइन कर्व्स एंड ऑल। लीफ में भी पढ़ा था, सिनुअस लीव्स भी होता है, फिजिक्स में भी पढ़ा है। अच्छा, तो ये सब वर्ड याद रखना। अब हमारे बच्चे पूछ रहे हैं मैम मियांडरिंग का बताइए। मियांडरिंग का मतलब होता है ना नदी मियांडर कर रहा है, टेढ़ा मेढ़ा। नदी, कोई कोई नदी एकदम सीधा बहता है, सीधा फ्लो करता है, बट सम एकदम सीधा फ्लो नहीं करता, मियांडर करता है। चलो बता दो मियांडर का क्या है मतलब, कुछ बताओ। मीन है, मीन पीपल आर ट्विस्टेड। अच्छा, जो लोग मीन होते हैं ना, जो सेल्फिश लोग होते हैं, वो कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते, वो लोग ट्विस्टेड होते हैं, इनडायरेक्ट बात को कभी भी सेल्फिश मीन होते हैं ना सीधा नहीं बोलेंगे। मियांडर कैट आता था पहले, अब ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। मियांडर कैट घुमावदार है, नदी घुमावदार भी होता है, कोई कोई नदी सीधा बहता है। मेरे अंडर जो भी है वो सेल्फिश है। अच्छा, मेरे मेरे अंडर जो भी काम करता है सब सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड है ही नहीं। मेरे अंडर जो काम करता है स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। अच्छा कार्तिक, मेढक, मेढक नहीं याद आएगा एग्जाम में ना, मियांडरिंग से कभी मेढक वर्ड याद ही नहीं है, बहुत मीन है, बहुत सेल्फिश है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। मायनवार का इंद्रावती रिवर, अच्छा मायनवार, ओके। किसका सिलेक्शन हुआ है सीपीओ में, किसका सिलेक्शन हुआ है? इंद्रजीत का, अच्छा इंद्रजीत का सिलेक्शन हो गया, आई वाज वेटिंग। इंद्रजीत, सब ना सिलेक्शन ले लेते हो, जब मैं बोलती हूँ ना कि मेरे को एक वीडियो बना के दो तो सबको सबकी तबीयत खराब हो जाती है, वो बहुत गलत बात है। इंद्रजीत, यू हैव टू मेक अ वीडियो फॉर मी। कॉन्ग्रेट्स कॉन्ग्रेट्स एंड आई वांट टू नो इंद्रजीत से मैं लेट हिम आंसर। इंद्रजीत विल आंसर कि इंग्लिश में मेंस में कितना था इंद्रजीत 200 में, व्हाट वाज योर स्कोर इन मेंस? अरे तो ये तो बहुत, ये तो उतना भी ज्यादा नहीं लाया, 156 तो बहुत ज्यादा नहीं लाया है। मुझे लग रहा था कि कुछ 190 20 ला के बताएंगे। कैट में वो क्या एग्जाम निकाले हैं, वो क्या बोल रहे हैं, कैट वैट कुछ बोल रहे हैं, वो कौन से? ऐसा ही बोले हैं सीजीएल के लिए। अच्छा अच्छा, इंद्रजीत एक बार आइए, एक बार आइए तो आप, रेज योर हैंड में आइए, बहुत अच्छी बात है। सिलेक्शंस मिलेगा तभी तो स्टूडेंट्स का मोरल हाई हो। इंद्रजीत आप रेज योर हैंड में आइए। मॉन्टी लर्नर्स कुछ तो पहले से ही बैठे हुए हैं। इंद्रजीत आ ही नहीं है। हाँ, अरे मैं इंद्रजीत से बात ही नहीं कर पाऊंगी जब तक हमारे आइकॉनिक वाले से बात नहीं होगी ना। रुको इंद्रजीत, वेट करना। कहाँ गया ये बच्चा, गायब हो गया। अरे नहीं हो रहा है, चलो छोड़ो, बाद में बात करूंगी। सीआईएसएफ था, अच्छा सीआई, अरे लास्ट में बात कर लूंगी, छोड़ो अभी प्रॉब्लम है। पता नहीं कहाँ चले गए। बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेट्स, मेनी मेनी कॉन्ग्रेट्स, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे ना, चलो बाद में बात करती हूँ। आइकॉनिक की वजह से ना नहीं जान सकते लास्ट में। चलो मेनी मेनी कॉन्ग्रेट्स, जॉब हुआ सीपीओ सीआईएसएफ, वेरी मेनी कॉन्ग्रेट्स, बहुत अच्छी बात है। ऐसे लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, नाम रोशन करते रहिए। नहीं है इंद्रजीत, आ सकते हो इंद्रजीत, आइकॉनिक को मैंने भेजा था तो आइकॉनिक ने एक्सेप्ट नहीं किया, अब आप आ सकते हो। योगेंद्र, कार्तिक, शिवप्रिया, इनविंसिबल, अब आप आ सकते हो।
चलो छोड़ो चलो लास्ट में बात करती हूँ। CISF SI, वेरी गुड वेरी गुड। पता नहीं इंद्रजीत को जा नहीं रहा है, इसने क्या किया है, बच्चों को ना जा ही नहीं रहा है। चलो छोड़ो बाद में कर लूंगी, जा ही नहीं रहा है, कब से भेज रही हूँ। चलो छोड़ो बाद में बात कर लूंगी, बाद में बात हो। लेकिन बहुत अच्छी बात है, सर्क्यूटस वे में बात करना मतलब बात को घुमा घुमा के बात करना, ठीक है। वीडियो बना देना भाई, मेरा आपका आशीर्वाद, मैं तो आशीर्वाद सबको देती हूँ इंद्रजीत, बट मेहनत आपकी है। तो इंद्रजीत आपसे एक रिक्वेस्ट है ना कि वीडियो बना के भेजना, थोड़ी मेरी तारीफ कर देना, वीडियो बना के मेरी तारीफ करके भेज देना, ठीक है। बोलिए इंद्रजीत, और मेरे साथ साथ थोड़ा सा ये भी कर देना, अनअकैडमी का भी कर देना। मतलब इफ यू रियली फील सो, ओके बोला है, इफ यू रियली फील सो, इट्स नॉट अ कंपल्शन, इट्स नॉट अ कंपल्शन, इफ यू फील, अनअकैडमी के भी कर देना। अनअकैडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमें क्वालिटी टीचर्स मिले थे, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स थे, ऐसे कर देना सब। और उसमें हाँ ईडीएम्स वगैरह भी यूज कर देना। अरे एक अच्छा एक सर्विसमैन है, ओके ओके ओके। अनअकैडमी के आइकॉनिक फीचर के बारे में मत बोलना, कुछ भी मत बोलना। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये तो डायरेक्ट है, ये तो बता दिया, डायरेक्ट लोग है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फोर्थ राइट है, कैंडिड है, फ्रैंक है, ठीक है। अरे नहीं है ना वो आइकॉनिक फीचर, ठीक है, वो उसका अपना है। अब कहाँ आपको आइकॉनिक के लिए हाँ नहीं नहीं, को मेरे कोड प्रमोट नहीं करना है, इसको नहीं करना है, ये वाला नहीं करना है। चलिए बाजी, डिमिन्यूटिव, इसमें तो बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स आएंगे, इसमें ना बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स आएंगे, भर भर के ह्यूज वाले वर्ड्स आएंगे। डिमिन्यूटिव वर्ड कैसे याद रखोगे? 10 जरूर बोलना, नहीं नहीं वो सब नहीं बोलना है ना, वो सब तो मैं बोलूंगी, आप लोग थोड़ी बोलोगे। डिमी डिमिन्यूटिव, हाँ डिमिन्यूटिव वर्ड है ना। कैसे याद रखोगे? डिमिन्यूटिव का मतलब होता है ना, देखो इसमें माइन्यूट वर्ड याद रखो, माइन्यूट। मिनट मत पढ़ना, इसको मिनट तो अलग होता है, इसको पढ़ो माइन्यूट। माइन्यूट का मतलब होता है वेरी स्मॉल, तो डिमिन्यूटिव का मतलब होता है ना बहुत स्मॉल इन साइज, वेरी टाइनी। टाइनी, इसको हम टीनी बिनी भी बोलते हैं, टीनी बिनी मतलब बहुत छोटा मोटा, बहुत टाइनी। दी ने हमें मिनी पैकेट दिया, इतना ज्यादा क्यों इस पे मेहनत करने की जरूरत है? दी ने मिनी पैकेट दिया से चुपचाप इसको माइन्यूट वर्ड करो, माइन्यूट। माइन्यूट पार्टिकल्स मतलब छोटा पार्टिकल्स, ठीक है, छोटा पार्टिकल्स। माइन्यूट डिटेल्स, बारीक से बारीक। डिमिनिश करना, धीरे धीरे, डिमिनिश तो कम करना हो, तो डिमिन्यूटिव का मतलब होता है छोटा। एक माइन्यूट वर्ड याद रखो, मिनी। मिनी वर्ड सुना है ना, मिनी। मिनी का मतलब ही होता है स्मॉल, तो माइन्यूट वर्ड याद रखो, इसी वर्ड से बना है मिनिस्क्यूल। मैम दिल्ली पुलिस में 3 मार्क्स से रह गए थे, अरे दिल्ली पुलिस में आ जाते तो कितना फायदा होता मेरा, कहीं भी रहते ना, मैं कुछ भी करके आपको फोन कर देती, बचा लेना, बचा लेना। दिल्ली दिल्ली आप फिर ट्राई करना, फिर ट्राई करना, फिर ट्राई करना। मिनिस्क्यूल और एक है मिनिएचर। मिनिएचर, माइक्रो, मिनी। मिनी का मतलब छोटा, मिनी का यहाँ भी मिनी का मतलब छोटा, यहाँ भी माइन्यूट का मतलब छोटा छोटा। अरे इनकम टैक्स वाला ज्यादा नहीं बताते हैं, दिल्ली पुलिस ये सब वाले ना बहुत बचा लेते हैं। एक स्टूडेंट था मेरा, वो तो ट्रैफिक वाले में था, तो उसने तो मुझे बचा लिया। उसके बाद मैं भी शान से, कोई पुलिस कहीं मुझे रोकता है ना तो मैं बोलती हूँ कि अरे तुम्हें तो मैंने इस बैच में कोचिंग दिया था, मुझे ये वाली फीलिंग आ रही थी, इस बैच में कोचिंग दिया था, आज तुम बड़े मुझे रोक रहे हो। एक मुझे मिला था, मैं मेट्रो से जा रही थी और मैं अपना मेट्रो कार्ड चार्ज करवा रही थी, मुझे ध्यान से देख रहा था। तो उसने बोला कि मैम आपने मुझे पैरामाउंट में एमएम नहीं एमई वाला जो इवनिंग वाला बैच था ना, उसमें एमई 175 में पढ़ाया था, उसका दिल्ली मेट्रो में था, दिल्ली मेट्रो। अच्छा रनिंग नहीं हो पाया, लड़कियां दौड़ नहीं रही है, वो कैब उससे क्यों पूछूंगी भाई, वो अपना यूनिफॉर्म में था, सेट है, मैं वो कैब क्यों पूछूंगी उससे? नहीं, मुझे विधायक वगैरह से कोई हेल्प नहीं चाहिए, कोई विधायक से मुझे हेल्प नहीं चाहिए, मुझे अपने स्टूडेंट से हेल्प चाहिए। अच्छा विधायक है। डिमिन्यूटिव, डिमिन्यूटिव का मतलब होता है ना कोई भी चीज बहुत छोटा, ओके बहुत छोटा लिख लो यहाँ पे, स्मॉल, स्मॉल, टाइनी।
टाइनी लिटिल। मुखर्जी नगर में, पीएनबी बैंक में, आईसीआईसी बैंक में। अभी तो मुखर्जी नगर आओगे ना तो आप देखना कि मुखर्जी नगर में मेरा क्या स्वैग है, क्या स्वैग है, क्या स्वैग है मुखर्जी नगर में, जस्ट बिकॉज ऑफ माई स्टूडेंट्स। Whenever I go to ICICI बैंक, वहां भी स्टूडेंट है, पीएनबी में है, एसबीआई मॉडल टाउन है, सब स्टूडेंट्स है मेरे, स्वैग है मेरा। जब डिमांड ड्राफ्ट के लिए भी मैम आप इंस्टीट्यूट में रहिए, मैं भिजवा दूंगा। ऐसा किसको मिलता है फैसिलिटी, बड़े बड़े ऑफिसर्स को भी नहीं मिलता है। तो देखो हमारे स्टूडेंट्स है, ऑटो वाले भी जानते हैं, और ऑटो वाले भी सब जानते हैं, सब ऑटो वाले भी मुझे जानते हैं। कितने बार वो सब मेरे न्यू कोचिंग खुला था ना, ऑटो वाले सब इतने अच्छे थे ना, पैम्पलेट्स वगैरह भी ले लेके बांट देते थे। पहले क्या होता था ना, मुखर्जी नगर का सीन तो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। बैनर, एक बैनर लगेगा, दूसरा उसको हटाएगा, फिर अपना लगेगा, उसी में झगड़ा होगा, फिर नगर निगम आएंगे, चालान कटेगा, तो नगर निगम को भी ना मंथली कुछ पैसे दे देना होता था कि आपका पोस्टर ना हटे। और जो ऑटो वाले, जो आपका जान पहचान है ना, तो हमारे जो मार्केटिंग वाले थे ऑटो के पीछे चिपका देते थे, बोलते थे इसको मत हटने दीजिएगा, वो कॉपरेट करते थे, नहीं हटने देते थे। तो मुखर्जी नगर एक अलग ही चीज था, एडवर्टाइजिंग के लिए वो बहुत झगड़ा होता था, बहुत झगड़ा होता था। आपका ये बोर्ड यहाँ पे रहने के लिए 15,000 मंथली इस जगह के लिए है, मेन रोड पे तो लैक्स होते थे, लैक्स, तो वो अलग ही जगह है। अब सब खत्म। जब समथिंग रॉन्ग बहुत टॉप पे चला जाता है, उसके बाद डाउनफॉल शुरू हो जाता है। पिग्मी सुना है आपने, पिग्मी? नो, रियली नॉट रियली, अब मैं मिस नहीं करती हूँ, पहले मिस करती थी बट अब नहीं यूज करती। तो पिगी बैंक्स होते हैं ना, पिगी बैंक्स, ये जो पिगी बैंक्स होते थे, आपको याद होगा, पिगी बैंक जो छोटे छोटे वाले, उसको गुल्लक बोलते हैं, गुल्लक, पिगी बैंक्स। छोटे छोटे गुल्लक में हम लोग पैसे इकट्ठा करते थे, गुल्लक। तो ये छोटा है, पिगी मतलब छोटा बैंक, स्मॉल बैंक, जिसमें हम पैसे, मिट्टी का भी होता है आजकल, तो बहुत अच्छा अच्छा आ गया, बहुत अच्छा अच्छा आ गया। ये सब पिगी बैंक सब लॉकडाउन वगैरह में खुला था, लॉकडाउन में नहीं, सॉरी, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था उस समय पिगी बैंक खोल खोल कर 100 रुपये और वो सब निकाल रहे थे। कार्तिक उसमें डॉलर रखता है। अब बहुत अट्रैक्टिव, अच्छा अच्छा आ गया, पहले तो गुल्लक वाला अलग होता। पैसे डालते थे, फिर निकाल भी लेते थे, तोड़ना होता था लास्ट में, क्ले वहां लास्ट में उसको तोड़ना होगा। अब तो दूसरा टाइप का आ गया। लिलीपुट तो जानते हैं, गुलिवर्स ट्रेवल्स में पढ़ा हुआ है, तो लिलीपुट है, लिलीपुट मतलब बहुत छोटा, वो ना, अति लघु है, गुल्लक, मिनिएचर। आपके बच्चे ना, जैसे मेरे में भी बच्चे सब, आपके बच्चे ना वो सब जानते ही नहीं है, आपके बच्चे तो वो सब जानते ही नहीं है, सेविंग करना, पैसों को बचाना, ये सब ऑनलाइन वगैरह, ये सब अब नहीं है, वो सब नहीं है आपके बच्चे को, उनको तो काउंट करना भी नहीं आ रहा है प्रॉपरली। हम लोग क्या करते थे कि अगर शॉपकीपर को 300 रुपीज दिया, ओके, 300 रुपीज दिया है और 150 पैसे लगे हैं, तो जब तक शॉपकीपर को पैसे देते हैं ना, मन में मन काउंट करने लगते हैं कि इतने पैसे लौटाएगा, इतने पैसे अब हमें वो लौटाए, मन मन में कैलकुलेशंस करने लगते। लेकिन अब तो कुछ नहीं, सब ऑनलाइन कर रहे हैं, टाइप कर दे रहे हैं। अब आपके बच्चे उसी ले ना, कैलकुलेशंस में वो बहुत ज्यादा पुअर रह रहे हैं। हम लोग तो करते हैं ना, जल्दी जल्दी यहाँ से काउंट कर लिया, 150, चलो 50 यहाँ से निकाल लिया, 200 हो गया, 200 हो गया, ऐसे ऐसे करके अंदर अंदर काउंट करते रहते हैं, हंस रहे हैं सब। फिर वापस करने के बाद उसको काउंट करते हैं 2 बार, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स अच्छे से काउंट करते रहते हैं, अभी भी करते हैं। आजकल के बच्चों को भेजो ना कि ये कितने का मिला, ये क्या था, इसका प्राइस, बोल रहा है कि पता नहीं, आप देख लीजिए ना, बिल में लिखा होगा, ऐसे हो गए हैं बच्चे। अब देख लीजिए ना, बिल में लिखा होगा, कुछ बिल होगा, क्या प्राइस है पता नहीं, ऐसे हो गए हैं बच्चे। मिनिस्क्यूल, मिनिएचर हो गया, लिलीपुट का मतलब भी बहुत छोटा, अंडर साइज है, अति लघु। डॉफ, डॉफ किसको लोग को बोलते हैं, डॉफ, 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 डॉफ का मतलब होता है बौने, बौने लोग को बोलते हैं, हाँ। और माइन्यूट तो बता दिया, माइन्यूट। अब आपको ये याद रखना, एक तो इस वी का 2 मतलब होता है, इसका 2 मतलब होता है, बोथ द वर्ड्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इन द वी, न्यूज़पेपर में ये मिलता है, इन द वी आवर्स, इन द वी आवर्स मतलब एकदम सुबह सुबह के समय। वी आवर्स मतलब पुलिस ने नहीं, सॉरी, चोर ने रॉबरी किया है, चोर ने आके लूट डाला घर को। वी आवर्स का मतलब होता है ना एकदम सुबह सुबह 3 से 4 वाला समय होता है, अर्ली मॉर्निंग सभी पहले, 3 से 4 वाला समय, दैट इज वी आवर्स, वी। और एक वी का मतलब होता है छोटा भी होता है। मुझे बताओ कि एक तो वी आवर्स जहां भी रहेगा ना, टाइमिंग के सेंस में अर्ली मॉर्निंग, और एक वी का मतलब होता है छोटा। कैसे याद रखोगे? जैसे अभी आपने याद किया था ना, टीनी टीनी विनी, टीनी विनी छोटा मोटा, तो यहाँ भी तो वी है, चलो छोड़ो वो वी।
अब वी को याद कर लो, बी, ये जो बी होती है ना, मधुमक्खी कितने छोटे होते हैं कम टाइम के लिए। जी चैनल बहुत छोटा है, ये किसने बोल दिया कि जी चैनल बहुत छोटा है? जी चैनल बहुत बड़ा है, उसका जी बहुत बड़ा है जी चैनल। जी तो सबसे बड़ा चैनल है। बी को याद कर लो, बी, बी मधुमक्खी बहुत छोटा से होता है। हनी बी इज वेरी स्मॉल इन साइज। नेक्स्ट वाला मिडजेट। मिडजेट का मतलब भी होता है छोटा। कैसे याद करोगे? मिडजेट है, मिडजेट का मतलब भी होता है समथिंग विच इज वेरी टाइनी। दर्द बहुत देता है। मिडजेट मिड साइज है, ये जो जेट है ना मिड है, मिड साइज में है मतलब बहुत छोटा है, तो जेट वगैरह बड़ा होता है। मिड जेट स्मॉल गैजेट, मिड मिड टाइनी होता है, टीनी भी नहीं। वो एडजेक्टिव ही है। इन द वी आवर्स, वी आवर्स, आवर्स नाउन है। कौन से आवर्स? वी आवर्स, सुबह 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 वाले समय। छोटा हो गया। अब छोटा का तो छोटा जितना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, उससे उल्टा ये वर्ड का एंटोनिम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका मैंने करवाया भी है। और शायद शायद अब बच्चे पहले भी करवाया, कलोसल में करवाया है ना शायद। मैंने जब कलोसल करवाया था, कलोसल का मतलब होता है काजल, कलोसल काजल, लड़कियां काजल लगाती है, उनकी आंखें बड़ी। इसमें थोड़ा सा कम रखा है, उसमें सारा डाल दिया है। ओके, इसका उल्टा होता है लार्ज, ह्यूज, एनॉर्मस, बिग, ग्रेट, इमेंस, मैसिव, वास्ट। कलोसल, कलोसल लड़कियां काजल क्यों लगाती है? उनकी आंखें बड़ी देखो। चलो रिवाइज कर लो, बता दो। एलिफेंटाइन, एलिफेंट की तरह एकदम विशाल है। फिर दूसरा मैंने आपको लिखवा दिया है उसमें, उसमें बेहीमोथ लिखवाया है। बेहीमोथ का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा एक विशाल जानवर है। फिर मैंने आपको मैमोथ लिखवाया, मैमोथ भी एलिफेंट की तरह जाती है जो। हाँ, हेफ्टी, हेफ्टी यू, जाइजेंटिक लिखवाया। गार गैंटुअन, गार गैंटुअन, हिमोंगस, मॉन्स्टर है बहुत बड़ा। गारगैंटुअन है, लॉफ्टी, ह्यूज, हेफ्टी, जाइजेंटिक, टावरिंग, सब लिखवा दिया है वहां, इसीलिए मैंने नहीं लिखवाया। मैसिव है, ट्रिमेंडस है, ट्रिमेंडस, मैसिव। स्पॉटिंग एरर का बैच लॉन्च हो चुका है। स्पॉटिंग एरर का बैच इस मंथ में ट्यूसडे और थर्सडे को चलेगा, स्पॉटिंग एरर और क्लोज टेस्ट का। और मार्च मंथ से ये बैच 5 डेज हो जाएगा, क्योंकि समुद्र मंथन फरवरी में खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभी याद रखो, अभी याद रखना कि मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे ये वाला बैच चले। ठीक है, नेक्स्ट वीक से। और ट्यूसडे और इसको क्लोज टेस्ट और स्पॉटिंग एरर का बैच। और फरवरी में जब ये खत्म हो जाएगा ना, फिर 5 दिन आपके एग्जाम तक चले। हाँ, इडियम्स एंड फ्रेजेस आफ्टरनून में होगा 12 से 1, 12 से 1। सब में एनरोल कर लीजिए। प्रोडिजियस, वेरी गुड कोमल। प्रोडिजियस का मतलब भी होता है बहुत ह्यूज। वो वाला जो बैच है ना, वो आपका चलेगा मंडे टू थर्सडे, और वहां मैं डाउट सेशन भी करूंगी। आज मैं ना लास्ट में आपका डाउट बहुत है, विकास ने बोला कि मैं बहुत ज्यादा डाउट टाइप हो गया है, मतलब सेट कर दिया उसने, तो डाउट ठीक है। आज मैं लास्ट में 15 मिनट ना आपका टेस्ट लूंगी, लेकिन उसमें एंटोनिम्स बचा था। लेकिन मैंने देखा कि उस एंटोनिम्स में ना कुछ ऐसे भी वर्ड है जो मैंने अभी कवर नहीं किया है, जो मैंने अभी कवर नहीं किया है, कुछ ऐसे भी वर्ड है, बट फिर भी आप अटेम्प्ट करो, फिर भी आप अटेम्प्ट करोगे। टाइटैनिक का मतलब भी बड़ा होता है। एक और वर्ड कर लेते हैं। एक मिनट बचा हुआ है, चलो फिर टेस्टी पे चलो। मैंने आपको सिनोनिम्स करवा दिया था, सिनोनिम्स करवा दिया था, इसका आपको याद होगा। इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं ना जो अभी कवर नहीं हुआ है। मैंने अभी समुद्र मंथन में पढ़ाया नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, आपको सब वर्ड्स के लिए रेडी रहना है ना। ऐसा थोड़ी है कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया, मैम ने ये नहीं पढ़ाया है, मैं नहीं दूंगा एग्जाम। यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स है ना। ये तो हमने बॉल्स्टर तक कर लिया था। चलो, ये तो आपको पता है, ये समुद्र मंथन का वर्ड है, समुद्र मंथन वाला वर्ड है। पोल पोल दे रही हूँ, पोल दे रही हूँ, ठीक है। याद रखना, ये एंटेनिम्स है, ठीक है, एंटेनिम्स होते हैं।
अच्छा पोल दिया नहीं है, पोल दिया नहीं, क्लिक करके छोड़ दिया। हाउ टू गेट 200 आउट ऑफ 200 ना, जो सैटरडे को होने वाला था अब ये संडे को होगा 1 बजे, संडे को 1 बजे होगा। वेरी गुड। पोल कैसे नहीं आया? पोल भेजा था मैंने। तो केप्रिशियस, बेचारा केप्रिशियस है। केप्रिशियस मतलब अनस्टेबल है, डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि केप्री पहनूं या फुल पैंट पहनूं या शॉर्ट पैंट पहनूं। और इसका उल्टा तो स्टीड फास्ट। स्टीड फास्ट लोग होते हैं ना जो डिटरमिन्ड होते हैं, एक बार फैसला कर लिया, डिटरमिन्ड, डिटरमिन्ड होते हैं, एंटोनिम कर रहे हैं। और पेडेंटिक लोग वो होते हैं ना जो अपनी नॉलेज का बहुत शो ऑफ करते हैं। और डेम्योर का मतलब क्या है? डेम्योर का मतलब सबका मतलब पता होना चाहिए। हाँ, बहुत शाई, बहुत शाई लोग होते हैं। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। शाई होते हैं, बहुत मीक होते हैं, दब्बू टाइप ऑफ इंसान होते हैं। और इडियोसिंक्रेटिक तो पता है, इडियट है, एब्सर्ड है, सन की टाइप है। 6th, अरे हाँ आप लोग का तो 6th को पेपर भी है ना। चलो छोड़ो, आपको क्या चाहिए 200 में? आप तो लेके आओगे 200। आपको क्या स्ट्रेटेजी की जरूरत है? कल 12 बजे से डिस्क्रिप्टिव की क्लास है, फिर 1 बजे से भी है। 12 बजे है डिस्क्रिप्टिव, इम्पैसिव। इम्पैसिव हम लोग एंटोनिम कर रहे हैं, ठीक है? एंटोनिम है, ध्यान रखना है, एंटोनिम है इम्पैसिव। इम्पैसिव लोग होते हैं एकदम निष्क्रिय है, एकदम इम्पैसिव है। ये तो किया है, समुद्र मंथन का ही वर्ड, एकदम निष्क्रिय है। कोई कोई इम्पैसिव लोग होते हैं ना, कोई इसको फर्क नहीं पड़ रहा। और इसका उल्टा है, ये लोग तो बहुत इमोशनल होते हैं, इमोशनल होते हैं, इमोशनल। पोल कैसे नहीं है? हैकनेट का मतलब क्या होता है? हैकनेट, हैकनेट का मतलब बताना। बोरिंग, बोरिंग, वेरी गुड कोमल, शांभवी। अब चेंज नहीं होगा ना। एक तो उन्हें बोला कि प्लीज 11-15 से क्लास हटा दीजिए, उस दिन सरस्वती पूजा है, सुबह सुबह मुझे थोड़ा पूजा करना, हड़बड़ी हो जाए। अब फिर संडे को भी हटाने बोलूंगी ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो जो है वो आ जाएंगे। आपका मेंस के एग्जाम का टाइमिंग क्या है? मेंस के एग्जाम का टाइम क्या है? 11 से 12। ओके गुड, 11 से 12, वेरी गुड। मैं यहाँ स्ट्रेटेजी तैयार कर रही होंगी और आप एग्जाम में इंप्लीमेंट कर रहे होंगे। Why you shouldn't take a break? Why will I take a break? If I have to give 11, why are you so worried about me? If I have to deliver 11 classes, so I'll have to take the classes na. Why don't you take a break? Why do you want me to take a break? There is a fixed schedule. I have to deliver 11 special classes in a month. So in the weekdays, I'm not able to take the special classes. So I make it a point to take it on Saturday and Sunday. Acha, he cares for you. Okay. Thank you. Thanks for your concern. Oh, I'm honored. Thank you. Yes. How to speak English in SBI PO interview. One day, na, let the main students come from their exam. We'll be discussing how to speak in an interview. What will the interviewer ask? We will do in this way: interview, and then we'll do candidate. Then the question of the interviewer, then the answer given by the candidate. Let the students, they come after the mains. Next वाला, inimical. यहाँ पे गड़बड़ करोगे। Inimical. दे रही हूँ पोल। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे बहुत सारा रॉन्ग होने वाला है। 35% and 32%. 30% student says benevolent, and 29% says amiable, and 31% says इसको क्यों बोल दिया भाई? इसको कैसे बोल दिया? रुको, इसको गैरुलस तो बातूनी लोग को बोलते हैं। ये तो 31% आनी नहीं चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आपका ये सब में कंफ्यूजन होना चाहिए। ओके, इनिमिकल का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज वेरी इनिमिकल। क्या है इनिमिकल? वेरी हार्मफुल,
वेरी हार्मफुल, होस्टाइल से ज्यादा नहीं है ये, हार्मफुल है, हार्मफुल है, हार्मफुल, हार्मफुल। ओके, और बेनेवोलेंट का लोग तो बहुत काइंड होते हैं, बहुत काइंड। काइंड का उल्टा हार्मफुल नहीं होता। देखो, अगर कोई आपसे ऐसे ऐसे, तो आप अगर गूगल करोगे ना तो अफेबल, एमिकेबल, एमिएबल, एमिकेबल, एमिएबल, ये सब गूगल पे सबका मीनिंग दिखाएगा, ठीक है, सब मीनिंग सिनोनिम्स दिखाएगा, बट आंसर तो कोई एक ही होगा ना। तो ये बहुत डिस्ट्रक्टिव वे में है, बहुत डिस्ट्रक्टिव और हार्मफुल वे में कोई काम हुआ, और ये बहुत शांतिपूर्वक हुआ। तो याद रखना, ये जो अफेबल और एमिकेबल होता है ना, ये फ्रेंडली के सेंस में होता है, और ये एमिएबल पीसफुली के सेंस में होता है। लॉट्स ऑफ वर्ड्स स्विम इन गूगल। हाँ, ये एमिएबल ना फ्रेंडली से ज्यादा पीसफुली, बहुत शांतिपूर्वक है, और ये बहुत डिस्ट्रक्टिव है। तो आंसर इज दिस, आंसर इज, इफ यू हैव ऑल द ऑप्शंस बिफोर यू, तो यू हैव टू गो फॉर द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन ना। हाँ, सब तो सेम पढ़े थे, सब सेम पढ़े थे, बट एमिएबल in a very peaceful way. The issues were resolved in a amiable way, very peaceful. Benevolent का मतलब तो kind होता है। तो kind का उल्टा destructive थोड़ी होगा। kind का उल्टा आपका friendly हो सकता था, जैसे friendly, kind, benevolent बोल सकते हो, लेकिन amiable। affable का मतलब भी होता है फ्रेंडली वे में, मिलनसार, फ्रेंडली, बट एनिमिकल का मतलब है डिस्ट्रक्टिव, और ये कोई भी काम को पीसफुली कर लिया गया अच्छे से। इनकोएट, ये 89 वाले वर्ड्स में हुआ है। बेनी से बैड नहीं होता है, मैल से बैड होता है, बेनी से गुड होता है। इनकोएट बोल दिया जाए, बोल दिया जाए ना। कुछ बच्चे है ना, कुछ बच्चे तो सिनोनिम्स पे लगे हुए हैं। इनकोएट, चॉकलेट खाता है, अभी तो बहुत बच्चा है, अभी बहुत यंग है। इनकोएट का मतलब भी होता है ना, अभी बहुत नौसिखिया है, अभी बच्चा है, अभी यंग है, प्यूराइल है, सिनोनिम है, ये सिनोनिम। और इनवर्टेरेट का मतलब क्या होगा, ये कई बार ये वर्ड आपको बता रही हूँ, ये वर्ड ना इमेच्योर के सेंस में जाता है। इनक्वायर्ड मतलब इमेच्योर, और ये तो वेरी डीपली रूटेड, वेरी वेरी डीपली रूटेड है, कोई चीज एकदम इनहेरेंट है, नया नया नहीं है, एकदम रूटेड है डीपली, पुरानी हैबिट को बोलते हैं। परफंक्ट्री, एंटोनिम्स बताना। ये परफंक्ट्री वर्ड कई बार आपका हो रहा है। परफंक्ट्री का मतलब होता है वेरी क्विक और केयरलेस वे में करना, वेरी क्विकली और केयरलेसली, मतलब बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना, इनफॉर्मल वे में कोई काम को कर लेना, क्विकली कर लेना, और ये तो कॉन्शियस होके करना, एकदम सोच समझ के। अर्बेन का मतलब क्या बताया था, अर्बेन का मतलब होता है ना, अर्बेन शहरी, मतलब सिविलाइज। मूडी तो पता है, नेबुलस अभी किया था ना, अनक्लियर, बहुत कॉन्शियस एफर्ट, सोच समझ कर। डिस्पोंडेंट, एंटोनिम बताइएगा। ये सब समुद्र मंथन में हो चुका है, कुछ वर्ड्स है जो नहीं हुए। मछली को पॉन्ड से निकाल दिया जाए तो मछली बेचारी बहुत दुखी और होपलेस हो जाएगी, होपलेस, निराश हो जाएगी, और ये तो होपफुल है, होपफुल। इनकॉन्ग्रुअस, बोल दिया जाए। मैंने आपको कॉन्ग्रुअस वर्ड तो बताया है सिमिलैरिटी में, मैंने आपको कॉन्ग्रुअस वर्ड बताया है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होता है, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है इक्वालिटी, इक्वल के सेंस में, और इनकॉन्ग्रुएंट का मतलब है इनइक्वल, इनइक्वल का उल्टा है पैरेलल। स्ट्रेट नहीं होगा, स्ट्रेट अलग वर्ड होता है, स्ट्रेट अलग वर्ड हो गया, पैरेलल होगा। ये भी पढ़ा है मेंडेशियस, ये भी तो पढ़ा दिया समुद्र मंथन में, मेंडेशियस। दे दो ना पॉल। ये जो मेन लोग होते हैं ना, ये भी मेंडेशियस वर्ड भी करवा दिया है। ये जो मेन लोग होते हैं ये बहुत धोखेबाज होते हैं। ओके, मेंडेशियस का मतलब मैंने आपको बताया था, ऐसे याद करने के लिए।
करप्ट होते हैं मेन लोग, मेन। तो उसका है सच्चाई, ट्रुथ। फिर देखो, ये वर्ड मैंने आपको समुद्र मंथन में नहीं करवाया, ठीक है, ये वर्ड मैंने आपको समुद्र मंथन में नहीं करवाया, लेकिन फिर भी आप अटेम्प्ट करोगे। नया वर्ड भी तो सीखना है। एक आध का आंसर करेक्ट आ रहा है, मॉकिश। अब ना आप इसको सोच लोगे, मॉक, मॉक है, मॉक करना, किसी की खिल्ली उड़ाना, लेकिन वो भी तो सिनोनिम हुआ। डिरिसिव का मतलब है हेटफुल। ये वर्ड याद रखना है, बहुतों का रॉन्ग हो गया, इसीलिए मैंने बोला कुछ वर्ड्स नए आ गए। ये जो मॉकिश वर्ड उन लोगों के लिए यूज होता है ना जो जरूरत से ज्यादा ओवर इमोशनल होते हैं। नया वर्ड भी तो सीखना है, सही हो गया। ओवर इमोशनल होते, जरूरत से ज्यादा इमोशनल है इनके अंदर। और ये तो स्टोइक है, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, इमोशन है ही नहीं। दुख से कल पढ़ा था ना, दुख से। मॉकिश इज सेंट्रल, स्टोइक कल हुआ था। ये इमोशनल नहीं होते ना, किसी के सुख से मतलब है ना दुख से मतलब। ओवर इमोशनल लाइक ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस कहां से आ जाएगा? डेम्योर। थोड़ा सा ऑप्शन सब ना बहुत थोड़ा समझने वाला है। ऑडेशियस वर्ड में करवाया था ये सब, देख रही हूँ। कल तो मैंने एब्स्ट्रूज वर्ड करवाया था, उसके एब्स क्लियर नहीं है, उसको अभी जिम में और भी मेहनत करना होगा। अनक्लियर, अनक्लियर। डेम्योर, डेम्योर का मतलब बताया है ना, बहुत शाई टाइप के लोग होते हैं, बहुत शाई शर्मीले लोग। ओके, फियरफुल होते, डरपोक, शर्मीले, दबो। और ब्रेजन, ब्रेजन का मतलब तो दुस्साहसी होते हैं, दुस्साहसी, दुस्साहसी। आज मैंने बोला था, आज ऑप्शंस थोड़े से घुमे हुए हैं। ब्रेजन इज वेरी बोल्ड, इंप्यूडेंट टाइप वाला, दुस्साहसा, फंट्री। आज के ऑप्शंस थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला। एब्स्ट्यूज तो कर लोगे। um, अभी उसके एब्स अनक्लियर है, अनक्लियर, तो इसका उल्टा क्लियर। ये तो सिनोनिम्स। और टर्बिड का मतलब भी ना, एक और वर्ड याद कर लो, टर्बिड। टर्बिड का मतलब भी होता है अनक्लियर के सेंस में। सब वर्ड्स याद रखो जो अलग अलग से आए। ये 100% वाला पोल था, कौन सा 100% पोल दे दिया? नितेश्वर, वेरी गुड। अब मुझे बताओ कि कार्तिक को नीचे करवाया जाए या नितेश्वर और रूपाली को ऊपर पहुंचाया जाए? चलो बता दो। संकोची लोग होते हैं, बहुत संकोच, थोड़ा सा शर्माते हैं। चलो भाई एक और कर लिया जाए, नॉक्शियस। जल्दी से पोल दे दिया है, थोड़ा पोल लीडर बोर्ड को इधर उधर करने के लिए। नॉक्शियस, नॉक्स का मतलब ही होता है डेंजरस, अनहेल्दी, अनहेल्दी, तो उसका उल्टा हो गया हेल्दी। हाँ। कार्तिक को नीचे पहुंचा दिया, रूपाली को ऊपर पहुंचाया जाए, नितेश्वर को तो ऊपर पहुंचा दिया है स्कोरबोर्ड में। जल्दी से पोल देके अब गर्ल को ऊपर पहुंचाया जाए। क्लोज ऑप्शन है। देखो, रैंकर का मतलब होता है हेट्रेड, ठीक है, हेट्रेड, हेट्रेड। ओके, हेट्रेड बता रही हूँ। डी ऑप्शन में भी आपको लग रहा होगा कि डी में भी, अरे रुको क्या था, रूपाली को पहुंचा दिया, अब टेस्ट को खत्म कर देना है। रुको रुको, पेंचेंट का मतलब होता है ना, एक तो पेंचेंट का मतलब होता है लाइकिंग, लाइकिंग। एक पेंचेंट का मतलब होता है लाइकिंग, झुकाव, झुकाव। लेकिन रैंकर इज हेट्रेड, हेट करना से ज्यादा वर्ड मैच हो रहा है। अगर अगर ये नहीं होता ना तो हम इसी को करते, इसी को करते। एडमिरेशन नहीं होता तो हम पेंचेंट को करते। पेंचेंट का ना मतलब एक अलग हो गया, फॉन्डनेस अलग है, लगाव अलग है, और प्रशंसा करना और नफरत करना ये अलग वर्ड है। वैसे दोनों नाउन है, सब नाउन ही है। आप कभी मेरा साथ क्यों नहीं देती है? लीडर बोर्ड में रूपाली को पहुंचा दिया ऊपर, गर्ल को। वेरी गुड रूपाली। लड़की वैसे ही टॉप कर सकती है। अच्छा चलो, अब कल मिलते हैं। ग्रीन आइड, आंखें धीरे धीरे ना, कार्तिक की आंखें धीरे धीरे ग्रीन हो रही है, उसके पहले क्लास खत्म कर देते हैं। चलो, थैंक यू एवरीवन।